उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल वीडियो का टाइटल है जी पाकिस्तान इन पैनिक इंडिया जनाब ब्यास टनल मेजर ईराइट मेजर गोरावार की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो कलिंग डिस्क्रिप्शन जूद का लास्ट भी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर। मलेशिया क्लिनिक पास हो गाइस, लेट्स स्टार्ट। भाई गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चीयर्स चीयर्स चीयर्स। एक चीज करी देते हैं प्रॉपर यार। सर मैं ये कह रहा था कि चाय से प्यास बुझ सकती है क्या? चाय से प्यास बुझ सकती है? प्यास तो नहीं बुझेगी चाय से मेरे साथ। सर फिर तो इसके बारे में बताऊंगा सर। म्यूजिक चीयर्स। सर मैं ये कह रहा था कि अगर चाय से प्यास बुझ सकती तो मैं अपनी चाय जो है पाकिस्तान को दे सकता। वहाँ पानी की किल्लत शिल्लत सी हो रही है, वो कह रहे हैं ऐसा कि भारत ने पानी रोक दिया है। और सर एक भारत ने एक परियोजना बनाने की जिक्र भारत में हुआ है, चिनाब 20 लिंक टनल जो बना रहा है भारत अभी, मतलब आधिकारिक तौर पे एक बात चली है तो पाकिस्तान में इसको लेकर हड़कंप है कि भारत ने पाकिस्तान का पानी रोक दिया और एक दुश्मन की तरह वो हमें प्यासा मारना चाहता है। और जो उनके एंकर हैं सर हामिद मीर, वो अपने शो में कह रहे हैं कि हम लोग थोड़ा शांति वांति में लग गए, इधर भारत ने ये सारा गेम कर दिया। तो एक तरफ तो भारत जो है वो पाकिस्तान को बंजर बनाने का मंसूबा बनाया नहीं बैठा, मंसूबे पे अमल दरामद शुरू कर दिया और अगले 3 साल में वो ये कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान में हरियाली ख़त्म कर देंगे। और मैं कोट अनकोट बता रहा हूँ कि एक जो इंडियन जर्नलिस्ट है उसने ये कहा है अपने चैनल पर कि पाकिस्तान में हरियाली जो है, हरा रंग, वो सिर्फ पाकिस्तान के झंडे में रह जाएगा, हम पाकिस्तान से हरियाली ख़त्म कर देंगे। ये उनका मंसूबा है। अमीरान वाली शांति में क्या लगे? मुझे ये समझ में नहीं आती यार, मुझे आई डोंट नो। और ये इसको कहते हैं भारत ने साजिश कर दी। तुम्हारे मुंह पे बोला कि तुम्हारा पानी रोक देंगे, तुम्हारे मुंह पे बोला कि तुम्हारी जमीन बंजर कर देंगे, इसमें साजिश कौन सी हो गई? साजिश तो बंद कमरे में होती है, खुसफुसाहट होती है, एक की कान, किसी को पता ना लगे, चुपचाप। ये तो खुल के बोला है, खुल के डिक्लेयर करा है कि हमने इन अबेयंस रख दी है इंडस वाटर ट्रीटी। ठीक है, हम देखिए बात यह है कि भारत को एक बात समझ में आ गई, पाकिस्तान के जब तक हलक में हाथ डाल के उसके पेट के अंदर से जिहाद नहीं निकालोगे ना, जिहाद 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 जिहाद, ये बोला भी है भारत ने कि आप अपने आप को नहीं सुधारोगे तो इस पे बात मतलब मत करिए। अभी बहुत कुछ रुकेगा, अभी बहुत कुछ रुकेगा और मैं और भी चीजें कवर करूंगा। पाकिस्तान में बड़ी एक डिबेट चल रही है कि फौज ने अपना बजट बढ़ा दिया और वहां पे पैसे नहीं है। मैं तो चाहता हूं हर साल पाकिस्तान आर्मी का बजट बढ़े, जो बजट 100% बढ़े। जैसे 10 अरब डॉलर अगर इस साल, उदाहरण के लिए बता रहा हूं, अगर 15 अरब मान लो, 15 अरब डॉलर अगर इस साल है, अगले साल 30 अरब होना चाहिए, उसके बाद 60 अरब। मैं तो चाहता हूं इनका डिफेंस बजट बढ़े। आपने एक बात नोट करी है, ये पानी की बात कर रहे हैं, मैं आपको एक डिफेंस बजट की बात बताता हूं, फिर मैं किसी और प्रोग्राम में मैं जैसे भारत ने राफेल खरीदे, राइट? तो भारत ने बोला कि हम 114 राफेल खरीदते हैं और उसकी मोटा मोटी जो कॉस्ट है दैट इज $40 बिलियन, 40 अरब डॉलर इसकी कॉस्ट है। और 80% भारत में बनेंगे, ये कंपनी होंगी जो भारत में बनाएंगी, इतने फ्रांस में बनेंगे। ये है एक तरीका। पाकिस्तान इतने हथियार, 82% हथियार खरीदे पाकिस्तान ने। कभी आपने मीडिया में एक चीज देखी पाकिस्तानी मीडिया में कि ये जो हथियार खरीद रहे हैं चाइना से, मैं चाइना इसलिए बोल रहा हूं कि 82% उनका इक्विपमेंट चाइनीज है, तो हम मान के चलते हैं कि वास्ट मेजोरिटी ऑफ द इक्विपमेंट इज चाइनीज। 82% तो ओवरवेलमिंग मेजोरिटी है। कभी किसी पाकिस्तानी अखबार ने, मीडिया हाउस ने यह बताया कि ये इक्विपमेंट हमने चाइना से खरीदी, ये इसके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं और हमने चाइना को इतने पैसे दिए? कभी आपने सुना है? कभी नहीं सुना होगा। और इंडिया में जैसे कल परसों हमने कवर करा था, भारत ने बोला कि हम 2 अरब डॉलर लगा रहे हैं ड्रोन में, इंडिया में इतना पैसा खर्च होगा। और आर्टिकल ये भी बताता है कि इससे इतने जॉब्स बनेंगे, इतना होगा, इकोसिस्टम ये होगा, कुछ चीजें हमारी इंपोर्टेड हैं, फिर वो भी चली जाएंगी। 100% इंडिया में कुछ ड्रोन बनना शुरू हो जाएंगे, कुछ में फिर भी 30% एक रिपोर्ट कार्ड होता है ना। आप ये जो 2 अरब डॉलर है, ये तो पब्लिक का पैसा है, राइट?
पब्लिक का पैसा है, तो आपको पब्लिक में आके बताना पड़ेगा कि भाई आपसे हमने $2 अरब लिए, उसका हम ये 10 काम करेंगे। पब्लिक को क्लैरिटी होनी चाहिए कि भाई मैं जो टैक्स दे रहे हैं हम लोग, उसका क्या कर रहे हो तुम, वो कहां गया पैसा। तो एक ये बात है, भारत को बहुत फायदा है कि पाकिस्तान अपना डिफेंस बजट इंक्रीज करे। ठीक है, पहली चीज, जितना पाकिस्तान का डिफेंस बजट इंक्रीज होगा उतनी पाकिस्तान की खुदमुख्तारी मर जाएगी, उधार की जिंदगी में। क्योंकि पाकिस्तान कहता है कि हमारे पास 2 स्क्वाड्रन यानी कि करीब 40 एयरक्राफ्ट J-35 आ रहे हैं चाइना से। इंडिया में लोग ये सोच रहे हैं कि यार पाकिस्तान के पास 5th जनरेशन फाइटर चाइना दे रहा है, हम लोग अपना डेवलप कर रहे हैं, वो कितने टाइम पे देगा, क्या है क्या। मेरे लिए वो इतना मैटर नहीं करता, वो इंपॉर्टेंट है पर वो नंबर 2 पे है। नंबर 1 पे क्या है, 40 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के बदले में के बदले में पाकिस्तान ने चाइना को क्या दिया है, वो मेरा इंटरेस्ट है। अब 40 की जगह 100 ले आओ। चाइना अपने प्यासे बाप को एक गिलास पानी ना पिलाए। मैंने तो चाइनीज के साथ बिजनेस कर रखा है ना, मैं तो चाइना जा चुका हूं। मैंने उनका, दे आर प्रोफेशनल, नो डाउट, दे आर नो डाउट वेरी प्रोफेशनल, बट दे आर एक्सट्रीमली प्रोफेशनल। मुफ्ता नहीं है उनके कल्चर में, डन ये होगा ऐसे होगा, और वो ले लेते हैं टाइम से ही। अब ये लोग बताते नहीं है कि क्या दे बैठे चाइना को। हाँ, इन्होंने पाकिस्तानी कौम को आज तक ये नहीं बताया कि हम क्या, और जैसे आपने इंडस वाटर से शुरू करा ना, कि इन्होंने बताया नहीं अपनी कौम को, इन्होंने कुछ अपनी कौम को नहीं बताया। अचानक एक दिन बोला कि हमें प्यास लग रही है, हमारी जमीन बंजर हो गई है और भारत ने पानी रोक दिया। अच्छा, क्या इसमें कोई गलत स्टेटमेंट है? गलत स्टेटमेंट तो नहीं है, भारत ने पानी रोका है, ये बात सच है। लेकिन इसकी बैक स्टोरी कभी नहीं बताते अपनी कौम को, ये कभी नहीं बताएंगे। जब भारत ने पानी नहीं रोका था तब भी कराची के बड़े बड़े सोसाइटी और बड़ी बड़ी कॉलोनीज में टैंकर से पानी आता था, और आज से नहीं 50 साल से आ रहा है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? जो आप अगर ऐसे ही दहशतगर्दी और लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद करते रहेंगे, फिर प्यासे रहिए, फिर उसके बाद वी कांट डू एनीथिंग। क्योंकि देखो, भारत ने भी अब फैसला कर लिया। एक जमाना ऐसा था कि जब ऐसी गवर्नमेंट हुआ करती थी, 26/11 करा, ठीक है, पाकिस्तान से लोग आए, नवाज शरीफ ने पब्लिकली एडमिट करा है, और यही जिनका आप नाम ले रहे हैं, क्या नाम है इनका, जो एंकर जो है, नहीं, अरे वो जो उनका जर्नलिस्ट है, क्या नाम, हामिद मीर तो गया था कैमरा लेके जियो का। हामिद मीर गया था कैमरा लेके जियो का कि ये अजमल कसाब का घर है, ये फिर उसको भगाया वहां से। ISI ने बोला कि हमारी पोल पत्री खोल रहा तू। फिर उसको ये कैमरा लेके पहुंचा था हामिद मीर, ये अजमल कसाब का घर है। आप बताइए अजमल कसाब कहाँ रहता था, कहाँ रहो, कोई यहाँ रहता तो गांव में नहीं जाते हैं, हमारे यहाँ भी तो जाते हैं पत्रकार कि हाँ भाई ये हो गया, ये ऐसी हो गई, अब वो हुआ है, कुछ केस हो गया। तो मतलब पहले ये भी पत्रकारी था, फिर सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, तब से थोड़ा सा। हाँ, ये पहले ये पत्रकार था, ये पहले ही जर्नलिस्ट था, बाद में इंडस्ट्रियलिस्ट बन गया। अब जर्नलिस्ट नहीं रहा, सॉफ्टवेयर बदलवा के इसका लेटेस्ट जो एप्पल में आता है ना, अपडेट सॉफ्टवेयर। तो ये कह रहा था कि हम शांति में क्या लगे रहे, और इस शांति भी नहीं पूरी हो पाई है अभी, तो पता नहीं जब तक कसीदे पढ़ने शुरू हो जाते हैं। हाँ, पता नहीं, ऐसे लोगों को याद दिलाते रहते हैं कि हमने देखो शांति वार्ता में भी थे। इनको सबसे गलत जो पाकिस्तान करता है ना, एक कहावत है जो हमें सिखाई गई थी। आई वॉज अ चाइल्ड, बहुत छोटा था मैं। आई वॉज इन अ स्कूल, शिलोंग में था, सेंट एडमंड्स, तो मैं बहुत छोटा था। तो हमारे एक वो होते टीचर, ब्रदर नरोना थे, सो ही यूज्ड टू बी विद अस, वो बॉक्सिंग शॉक्सिंग स्विमिंग बड़ा। ही ऑलवेज सेड, मतलब ऐसे कभी उन्होंने फॉर्मली नहीं बताया, पर ऐसे हम, क्योंकि हम उनके साथ हैंग अराउंड करते थे, सो ये बताते थे, इट्स ऑलवेज गुड टू माइंड योर ओन बिजनेस। अपने काम से काम, मतलब हम ये भी करेंगे, हम यहां पे अमन लाएंगे। पानी नहीं ला पा रहे तुम, तुम्हें अमन लाना है, कोई सेंस है इसमें? बताओ। विश्व शांति की चिंता हो रही है। हाँ, सारे फैसले पाकिस्तान में होंगे, वो नल खोल रहा है, नल के अंदर से पानी नहीं निकल रहा, लेकिन ये ईरान जा रहा। अरे तुम गेट द बेसिक्स राइट। इन्होंने नीचे वाले 4 जो लेयर थे ना, वो छोड़ दिए, सीधा ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में पहुंच गए ऊपर, और नीचे पूरा खंडर में। तो यही होगा इनके, ये तब तक नहीं। भारत को और कुछ भी रोकना चाहिए, मैं अभी नहीं कहना चाहता,
पर कई सारी ऐसी चीजें जो भारत रोकेगा तब इनको पता लगेगा इनके तो कुछ भी सर XYZ रुक गया हाँ तो आपका नाम आ जाएगा किसने AI के बोला द्वारा, आप वीडियो बना के इन्होंने बोला था इन्होंने वो दिन वो ये बोला था हाँ और देखो ये रुक रहा है। ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं। हाँ नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ISPR ने लिया था एक बार, रेफरेंस दिया था मेरा। यार देखो ना, ये सब तो फालतू की इनकी बातें हैं। चोर है आसिम मुनीर, ही इज अ थीफ, ठीक है, चोर है वो। और जितनी जल्दी आसिम मुनीर गद्दी से हटेगा पाकिस्तानियों का भला होगा, लेकिन भारत के अंदर मैं जश्न मनाऊंगा अगर आसिम मुनीर कम से कम 10-15 साल तक कुर्सी पर विराजमान रहे। मैं चाहता हूं आसिम मुनीर रहे, ये भारत के लिए बहुत नहीं, भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आसिम मुनीर रहे। पाकिस्तान का बंटा ढार कर देगा जब तक। यार एक बात बताओ आप, इन्होंने पिछले 3-4 साल में इतना लोन लिया है जितना पाकिस्तान ने डे 1 से नहीं लिया था, और ये लोन पे लोन पे लोन पे लोन लोग दिए जा रहे हैं, ये लोग लिए जा रहे हैं। इनको ये नहीं पता, और एक आम पाकिस्तानी, क्योंकि लिखा पढ़ा कम है आम पाकिस्तानी, उसको ये एहसास नहीं है कि इसके एवज में उसने क्या दिया। क्योंकि इसके बारे में तो मैंने क्या बोला, हथियार खरीदते हैं, बताते थोड़ा ना ये कि कितने का हथियार था, ये नहीं बताते, क्योंकि कितने का था ही नहीं, वो तो फ्री है। पर फ्री नहीं है, फ्री मतलब आपने पैसे नहीं दिए, लेकिन आपने खुद मुख्तारी दी। आपने कौन सा एयरपोर्ट गिरवी रखा है बताइए, आपने कौन सा रेलवे स्टेशन, कौन सी सरकारी जमीन, कौन सा पोर्ट आपने गिरवी रखवाया है? आपने बिन कासिम पोर्ट है इनका कराची सर में। अभी वो पनडुब्बी वगैरह कुछ मांग रहे थे चाइना से, हाँ और इन्होंने ऑफर कर दिया था कि ये ले लीजिए हाँ खुले में। हाँ भाई, पाकिस्तानी यही करते, उनके पास पैसे थोड़ा ना है। उनके पास पैसे क्यों नहीं है? उनके पास पैसे इसलिए नहीं है क्योंकि इनके जो टॉप एशेलॉन्स हैं पाकिस्तान के, जो अशराफिया हैं, वो खौआ हैं, वो चोर हैं, डकैत हैं। पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है, पर पाकिस्तान को न्यूक्लियर सबमरीन, वो क्या कहते हैं कि दे वांट सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, तो उन्होंने सबमरीन मांग ली। चाइना ने मना कर दिया। मैं तो कह रहा हूं दे दो इनको, इनको सब कुछ दे दो। आप बताओ इनको क्या चाहिए, दे दो इनको। चाइना को यह फायदा लग रहा है कि भाई इंडिया के खिलाफ एक बड़ा सॉलिड डेटरेंट हम लोग टुवर्ड्स द वेस्ट ऑफ इंडिया खड़ा कर रहे हैं। वो चाइना का गेम है। पाकिस्तान का क्या गेम है ये पाकिस्तानियों को ही नहीं पता। पर मुझे एक बात पता है कि अगर आसिम मुनीर रह गया पाकिस्तान का हेड, 10 साल भी रह गया, पाकिस्तान एज यू नो इट टुडे ज्योग्राफिकली स्पीकिंग विल सीज टू एग्जिस्ट। ये खत्म कर देगा पाकिस्तान को, अंदर से इतना खोखला कर देगा कि हवा चलेगी वो ढांचा ढह जाएगा। क्योंकि आपने एक ऐसे बंदर के हाथ में उस्तरा दे दिया जिसको ये नहीं पता कि उस्तरे का करना क्या है, और आपने बंदर के हाथ में उस्तरा पकड़ा दिया। इकोनॉमिक पॉलिसी ये डिसाइड कर रहा है, ये डिप्लोमेसी डिसाइड कर रहा है, सब कुछ डिसाइड कर रहा है। आज तक पाकिस्तानी कौम को आसिम मुनीर ने ये नहीं बताया कि बच्चों देखो ऐसा है, मैं गया था ट्रंप चाचा के घर खाना खाने और वहां पे ये बातें हुई थी, और उस खाने का जो बिल है बेटा ये है, बेटा ये आपके खाने का बिल है, ये आपको देना है। और खुद भी सर अपने अंदर भी ये भावना होनी चाहिए कि आपके ऊपर एक प्रधानमंत्री है देश का, तो खुद अपने आप को इतना पावरफुल दिखाता है। और अमेरिका ने जितनी बार भी उसका नाम ऊपर लिया गया है, जितना अमेरिका द्वारा, एक बार भी खंडन नहीं हुआ कि भाई आप, मैं तो वो हूं, आप उनसे पहले पूछ लीजिए। क्योंकि वो सच है, जो अमेरिका ने कहा वो सच है। नहीं, ये खुद भी नहीं बोलता ये, क्योंकि वो सच है। इनकी 27वीं तरमीम हो गई, 27th अमेंडमेंट, अभी 28, 29 पता नहीं क्या क्या और करेंगे ये लोग। सिंपल सी ये बात है कि पाकिस्तान ने एक ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया है जहां पे आप प्राइम मिनिस्टर के ऊपर केस कर सकते हैं, प्रेसिडेंट के ऊपर केस कर सकते, या जिसके ऊपर भी आप आर्मी चीफ को या आसिम मुनीर को आप पूछ नहीं सकते कि आपने ये करा था। क्रिटिसिज्म ऑफ आसिम मुनीर इज नॉट अलाउड। आप उससे सवाल जवाब नहीं कर सकते, उसकी रिटायरमेंट के बाद भी आप उससे सवाल जवाब नहीं कर सकते भाई। यू कैनॉट होल्ड हिम अकाउंटेबल। पाकिस्तान ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बदल दिया एक आदमी के लिए, एक आदमी की ईगो के लिए। पाकिस्तान का फिर पाकिस्तानी कहते हैं कि हमारे आइन में लिखा है। 2 कौड़ी का तुम्हारा आइन नहीं है, और वो मॉडिफाई कर रहा है अपने हिसाब से, हर साल कर देता कुछ ना कुछ। नहीं, जिसका जो इसने बोला था कि पाकिस्तान टॉयलेट पेपर का जो इसने बोला था ना, ख्वाजा आसिफ ने अमेरिकन को लेकर, वो टॉयलेट पेपर क्या है? मुझे तो अब ये लगता है 27वीं तरमीम के बाद कि वो टॉयलेट पेपर एक्चुअली पाकिस्तान का संविधान है। इट इज द पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज बीइंग यूज्ड बाय टॉयलेट पेपर लाइक पीपल लाइक आसिम मुनीर। ये जब मन चाहता है इनका कुछ करते हैं, और ये भारत के हक में है। एयरफोर्स और नेवी गुस्सा है क्योंकि आपने उनको आर्मी के अंडर डाल दिया। पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, राइट? और बाकी जर्नल्स भी गुस्सा हैं सर, जिनका प्रमोशन होना था, प्रमोशन नहीं हुआ।
इसने अपने फेवरेट्स को ऊपर कर दिया। एवरीथिंग इन पाकिस्तान, एवरीथिंग इन पाकिस्तान इज आर्टिफिशियली हेल्ड टुगेदर। और पाकिस्तानियों को, अशराफिया की बात कर रहा हूं, जब मैं पाकिस्तानी कहता हूं, मैं आम पाकिस्तानी की बात नहीं कर रहा, उनका जो एलीट है, जो टॉप के लोग हैं, उनको हराम का खाने की, महेंद्र भाई, इतनी आदत पड़ गई हराम का खाने की, इतनी आदत पड़ गई हराम का खाने की कि पता है ये लोग मीडिया में क्या बोलते हैं? आई वाज शॉक्ड यार, मैं शॉक हो गया जब मैंने सुना ये मैंने बोला ये कैसा एटीट्यूड है, क्योंकि हमें तो ऐसा नहीं पाला पड़ा, हम तो ऐसे पाले पोसे नहीं गए ना, हमें तो, इनको ऐसा लगता है कि पाकिस्तान इतना अहम है कि कोई ना कोई तो हमें पैसा दे ही देगा, हमें बचा लेगा। यानी पाकिस्तान को बचाना पाकिस्तानियों की जिम्मेदारी नहीं है, वो किसी सुपर पावर की जिम्मेदारी है। वो तो सुपर पावर अपनी जिम्मेदारी निभाएगा, लेकिन उसके एवज में तुमसे कुछ लेगा। इनको ये वहम है कि पाकिस्तान अहम है, वही है, बहुत वहम पाल रखा है। वहम पाल रखा है। और अभी आप सर बात कर रहे थे कि भारत जिन देशों के साथ डिफेंस डील करता है, तो भारत जितनी चीजें बताता है, आप उन देशों से भी जाके पूछ सकते हैं कि भारत के साथ उनकी क्या डील हुई है। अमेरिका से जो ड्रोन्स वगैरह ले लिए हैं, या फ्रांस के साथ होती है, या रूस के साथ होती है। आप चाइना से ऐसे नहीं पूछ सकते कि आपकी क्या डील हुई है पाकिस्तान के साथ, दोनों ही एक जैसे हैं। चाइना तो बिल्कुल भी कुछ लीक नहीं कर सकता वहां। आप जाके फ्रांस से पूछ सकते हैं, कोई भी मतलब मीडिया में जब वो लोग होते हैं तो आप पूछ सकते हैं भारत के साथ डील हुई है, कितने की हुई। जो भारत ने बताया है वही, वो छुपाते नहीं है कि हमने क्या लिया क्या दिया। छोटी बात, एक बात बताता हूं, अगर पाकिस्तान के पास पैसा है J-35 खरीदने का, अगर है, और आसिम मुनीर डोनाल्ड ट्रंप का फेवरेट फील्ड मार्शल है, यही तो कहता है वो, माय फेवरेट फील्ड मार्शल, माय फेवरेट, J-35 क्यों खरीद रहे हो? तो नकली है, F-35 खरीदो ना। J-35 किसने देखा है? किसने देखा J-35? उड़ेगा तब होगा जब होगा, एक स्क्वाड्रन आ गई, वो तो फ्यूचर वाली चाइनीज टेक्नोलॉजी। आपका इतना फेवरेट फील्ड मार्शल है ट्रंप का, सीधा ट्रंप से बात बोले कि ट्रंप भाई मुझे 2 स्क्वाड्रन चाहिए F-35 के, और मजा तब आएगा जब ट्रंप बोलेगा हाँ ले जाओ, डन, अप्रूव्ड, फिर मजा आएगा। भाई ये बहुत तगड़ा गेम पाकिस्तानियों के साथ खेला जा रहा है, और पाकिस्तानी डिजर्व करते हैं इसको। हमारा असली बदला पाकिस्तान के अंदर आसिम मुनीर ले रहा है, जो हम नहीं कर सकते थे, क्योंकि अब पूरे मुल्क को तो हम गायब नहीं कर सकते। हम ये कर सकते हैं कि पीओके ले लें, हम ये कर सकते हैं कि गिलगिट बाल्टिस्तान ले लें, हम ये कर सकते हैं कि बलूचिस्तान को आजाद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसमें मदद करें, जैसे भी सिफारती तौर पे या पॉलिटिकल तौर पे, सियासी तौर पे। लेकिन पाकिस्तान के स्ट्रक्चर को अंदर से कोलैप्स करना, पाकिस्तान को बिल्कुल नालायक बनाना, जैसे दीमक, तो जो हमारा दीमक है वो तो आसिम मुनीर है। तो मैं चाहता हूं 10-12 साल तो रहे हो यार, हमारा काम बन जाएगा। दीमक को ही बचा के रखना है। दीमक, हमारा काम है दीमक को बचाना, हमारा काम है उस दीमक को बचाना जिसका नाम आसिम मुनीर है। ये धीरे 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 पाकिस्तान को, और पाकिस्तानी जर्नलिस्ट्स, क्योंकि स्पाइन है नहीं उनके, बहुत सारे ऐसे हैं, सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ अच्छे भी हैं, बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिनकी स्पाइन, वो बोलते रहेंगे, आसिम मुनीर के कसीदे पढ़ते रहेंगे, अरे इसने ये करा, इसका मतलब ये था, इसने ये करा, वो डिफेंड करते रहेंगे। तो पाकिस्तानी कौम वैसी लिखी पढ़ी कम है, वो भी पैदल रहेगी। इट इज अ विक्ट्री फॉर इंडिया। और अगर कोई क्रांतिकारी बीच में निकल भी बैठता है तो उसका सॉफ्टवेयर अपडेट करवा दिया जाता है टाइम टू टाइम। करेक्ट। सर आपने बोला कि कितने मिनट हो गए भाई? एक ही सवाल में 18 हो गए। सर गिलगिट बाल्टिस्तान में इलेक्शन होने जाने वाला है, तो भारत ने उसका विरोध किया है, जिसको लेकर के पाकिस्तान में बड़ा असंतोष है कि भारत ने ऐसे कैसे। आपके यहाँ भी तो इलेक्शन होता है। हमारे यहाँ इलेक्शन होता है, तुम्हारे यहाँ सिलेक्शन होता है। कोई इलेक्शन फिलेक्शन नहीं है, सब झूठ है। पहली बात तो यह है कि गिलगिट बाल्टिस्तान जो है वो भारत का हिस्सा है, पीओके भारत का हिस्सा है। वी आर एब्सोल्युटली क्लियर। पाकिस्तान का हक नहीं है, यह भी पाकिस्तान चोरी कर रहा है। चलो 1 मिनट के लिए मान लेते हैं हाइपोथेटिकली कि पाकिस्तान एक्चुअली इलेक्शन करवा रहा है, ठीक है, एक्चुअली इलेक्शन करवा रहा है वहां पे, राइट। मैं ये जानना चाहता हूं कि पाकिस्तान की खुद की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट है, वो तो खुद तो चोरी करके बैठी है, तू इलेक्शन क्या करवा रहा है? मुझे इस बात समझ में नहीं आ रही भाई, तू इलेक्शन करवा क्या रहा है? तू खुद फॉर्म 47 है। आप समझ रहे मेरी बात? ये कह रहे हैं कि ये पीओके गिलगिट में इलेक्शन करवाना चाहते हैं और खुद इलेक्शन चोरी करके बैठा हुआ है। इसका लॉजिक क्या हो सकता है कि ये आदमी मतलब
जो आदमी जीवन भर प्यासा रहा है वो दूसरे को कह रहा है चल मैं तेरे को पानी पिलाता हूं, तो खुद पी ले पानी। पहले पाकिस्तान में तो इलेक्शन कराओ, गिलगित बाल्टिस्तान में बाद में कराना, पीओके में बाद में कराना, खुद का तो करो। खुद चोरी करके बैठा हो वहां पे फॉर्म 47। ही हिमसेल्फ, आसिम मुनीर, ये चोरी करके बैठे हुए हैं और इसका ये रिकॉर्ड बनाना चाहता है अपना शहबाज शरीफ कि मैं पहला प्रधानमंत्री बनूं पाकिस्तान में जिसके 5 साल हो जाएं पूरे। वो तो कर जाएगा, क्योंकि जो आपने मुनीर को आगे करके आप सेफ साइड खेल रहे हैं, हाँ, तो वो निकाल ले जाएगा। इसने आसिम मुनीर को यह बोल दिया है कि शहबाज शरीफ टू आसिम मुनीर कि अगर वो जूता है तो कहता है कि जनाब मोजा शहबाज शरीफ है। बस सिक्योर फोन पे मेरे को अपडेट देते रहना। सिक्योर फोन पे मुझे अपडेट, जब मैं स्विमिंग कर रहा हूँ, एक हाथ से स्विमिंग कर रहा हूँ, एक हाथ से मैं फोन कर रहा हूँ, सिक्योर फोन पे मुझे अपडेट दे देना कि भाई पानी रोक दिया है। हाँ, तो मैं थोड़ी कम स्विमिंग करूंगा उस दिन। हाँ, और किससे बुलवाना है नाम बता दीजिए, धमकी धमकी दिलवानी है। वो कह रहा था ना तेरे को, अगर पानी रोका तो ये होगा। चौधरी नहीं, वो लेफ्टिनेंट जनरल है वो। नहीं, वो नहीं सर, वो भुट्टो का वो, अरे बेटा जो है वो। अरे अच्छा, हाँ वो अगर पानी रोका तो ये अरे कर नाम देंगे। क्या उसका यार, भुट्टो का, बिल्लो। अगर ये हुआ तो हम वो कर देंगे। पता नहीं वो कहाँ गया। वो पता नहीं भाई है। रोक रहे हैं, हाँ? रोक रहे हैं, पानी सूख रहे हैं, आपकी नदियां सूख गई। हाँ? वो पत्रकार पाकिस्तानी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, पूरी सूखी पड़ी हुई है। अब कब हमला करोगे भाई? उसने भी, चौधरी ने भी बोला ना, इसका जो DGSPR है, अगर तुम हमारा पानी रोकोगे हम सांस रोक देंगे। कब? अब तो रुक तो गया। मैंने पूछा था, राम ने उस दिन सांस भी ली थी, डैम के मैंने सामने भी खड़े होके कर रहे हैं, डैम के सामने खड़े होके वो बाइट कर रहे हैं और रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि पानी सूखा हुआ है। दिखा तो रहे हैं ये भाई। मिसाइल क्यों नहीं मार रहे इंडिया? मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, इनको मिसाइल मार देनी चाहिए थी अभी तक। ये अभी तक क्या कह रहे थे, हम इंडिया का डैम जो है वो तोड़ देंगे। भाई इंडिया पानी कैसे रोक रहा है? कुछ होगा ना जिससे पानी रोक रहा होगा। ऐसा तो नहीं कि मोदी जी और अमित शाह जी और अजीत डोभाल जी और डॉक्टर एस जयशंकर हाथ पकड़ के पानी रोक रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। भाई पानी किसी स्ट्रक्चर, कोई स्ट्रक्चर होगा, कोई रोक रखा, तो उस पर मिसाइल। और हम इसे युद्ध मानेंगे। तो युद्ध तो है। तो युद्ध है तो फिर कहाँ हो? ये पता नहीं सब। देखो सर, एक और महत्वपूर्ण खबर है, वो ये है सर कि UN में चाइना और पाकिस्तान दोनों ने ये बोला है कि BLA और मजीद ब्रिगेड जो है इसको आतंकवादी संगठन घोषित किया जाए, जिसका अमेरिका ने विरोध किया और खारिज कर दिया। अमेरिका क्या चाहता है? कहीं BLA अमेरिका नहीं तो नहीं वो कर रखी आम। पता नहीं सर, अभी बोल रहे थे इंडिया सपोर्ट करता है, फिर अभी उन्होंने पैसे मांग लिए तो UAE के पीछे लग गए। अब अमेरिका ने भी बोल दिया। अमेरिका अगर BLA को नहीं अग्री कर रहा है UN में एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित करने के लिए, तो पाकिस्तानियों में इतनी हिम्मत थोड़ा है। ये बाप बाप कह के ट्रंप के कदमों में लौटा रहता है। इस वक्त आसिम मुनीर क्यों नहीं कह रहा? उनको जो ख्वारिज हिंदुस्तान बोलता, ख्वारिज हिंदुस्तान को जैसी वर्ड यूज करता है, ख्वारिज हिंदुस्तान, तो ख्वारिज अमेरिका बोलना। फिर हिम्मत है तो बोल के दिखा। देखो मैं तो बलोचों के साथ खड़ा हूं, मैं पूरी तरीके से तन मन धन और गन, मैं बलोचों के साथ खड़ा हूं। गन अमेरिकन मिलती हैं सर उनके पास ज्यादातर। M4 मिली। मैंने बोला यार उसमें मैं देख रहा था दूर से वीडियो। अमेरिका ने जो खारिज किया ना, तो इसके पीछे भी वही है कि कितने 2-3-4 पेटी तो खरीदते ही होंगे हथियार। तो अमेरिका का मतलब बिजनेस तो है ही एक तरह से। नहीं, वो अफगानिस्तान में छोड़ कर गए थे, आई तो वहां से हैं। कितना छोड़ गए होंगे वो तो। पर यार वो 8 अरब डॉलर का छोड़ कर गए। पर मैं बड़ा सरप्राइज हूँ। आई सॉ दिस थिंग। वो पता नहीं यार, वो नॉर्मली आई वुड हैव एक्सपेक्टेड, जो वीडियो में था मैंने देखा था, आई वुड हैव एक्सपेक्टेड कि AK सीरीज का कुछ होगा, कुछ तो भी होगा ना वहां पे, क्योंकि दैट इज इजीली अवेलेबल। ये M4 टांग के घूम रहा था। मैंने बोला यार ये तो वेरी गुड, आई लाइक इट। ये तो बड़ा कलाकार आदमी है भाई। कौन है ये? तो आई वाज सरप्राइज्ड विद साइट्स एंड ऑल। पिकेटिनी रेल्स होती है ना, ऊपर खांचे बने रहते हैं, दोज आर कॉल्ड पिकेटिनी रेल्स। पिकेटिनी रेल्स के ऊपर पता नहीं उसने कुछ लगा रखा था, आई कुड नॉट सी इमीडिएटली, बट पता नहीं क्या ANVD PNVD क्या थर्मल शर्मल क्या ड्रामा, पता नहीं क्या तो भी होगा, कुछ तो होगा उसका। और वो टांग के घूम रहा था। अच्छा यार ये तो बहुत ही कलाकार आदमी है, इसके ऑटोग्राफ लेनी चाहिए भाई। तू कर क्या रहा है? और तगड़े लड़ाके भी होते हैं सर, ऐसा नहीं है कि सूट बूट में और बूट चढ़ा के और बड़े उसमें बड़ी बड़ी राइफलें लेके ऐसे ही घूम रहे हैं, चप्पल पहन के आराम से। नहीं, उनका क्या है, शुरू से सर उसी कल्चर में रहते हैं। उनके बाप दादा भी यही काम कर रहे थे।
आप देखो कि जो अभी इलाका है पाकिस्तान के अंदर, लाहौर एंड सराउंडिंग एरियाज, यहां पे अगर आप बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर देखेंगे ना, कौन थे, लाला लाजपत राय हो गए, एंड हु कैन फॉरगेट शहीद भगत सिंह। मुझे नहीं लगता कि उनसे बड़ा नाम कोई होगा, और भी फ्रीडम फाइटर थे, लेकिन ज्यादातर, और क्योंकि ये मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है करंट पाकिस्तान, 97-98% मुस्लिम एरिया है, यहां पे जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़े वो लाहौरी नहीं लड़े। मैं पाकिस्तानी मुस्लिम्स की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट पाकिस्तानी मुस्लिम्स। ये तो अंग्रेजों की गोद में बैठे थे। लड़े कौन? बलोच। लड़े कौन? पश्तून। और वन ऑफ द जायंट्स ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट वो तो पश्तून थे। फ्रंटियर गांधी आपने सुना होगा, बाचा खान। तो और ये जो बलोच लड़े, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बलोचों ने लड़ाई लड़ी है, वो तो मुस्लिम थे। वो तो मुस्लिम थे ना बलोच। और वो जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे पश्तून, वो तो मुस्लिम थे। दे वर मुस्लिम्स। दे फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश। द मुस्लिम्स ऑफ लाहौर एंड गुजरावाला एंड सियालकोट, they sat in the lap of the British. ये कभी नहीं खड़े हुए अंग्रेजों के खिलाफ। पंजाब से जो भी नाम आए हैं, बड़े नाम जो हैं क्रांति के, वो या तो सिख थे या हिंदू नाम थे। जो मुसलमानों ने बलिदान दिया है वो बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, इस इलाके में लोग ये कहते हैं, पता नहीं कौन सा अंग्रेज था यार, उसकी डायरी में कि आईसी, उन्होंने बलोच, पेड़ कम होते हैं ना वहां पे, तो कह रहे थे जहां तक मेरी नजर जा रही है, जहां तक पेड़ हैं वो एक लाइन में होंगे पेड़ कहीं पे, पता नहीं कहां, किसकी बात कर रहा है। कह रहा वहां पे लोग टांग रखे थे बलोच जो लड़ाई लड़ रहे थे ना, तो बलोचों ने तो खूब ये करा है। पीपल ऑफ बलोचिस्तान, पीपल ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, दैट एरिया, वो तो लड़ाके हैं। ये लाहौरी कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। और सर आजाद हुए 47 में, हाँ तो उससे पहले इनकी सेटिंग तो शुरू हो ही गई होगी कि दो देश बनने वाले हैं। हाँ। तो ये आजादी की तरफ ना जाते हुए फिर अलग मुल्क की तरफ, ये तो बाद में पता चला ना कि अचानक इनको अलग जगह चाहिए। पर ये ऐसे ही तो नहीं कि 2 दिन में तैयार हो गया होगा। नहीं, इनका तो बहुत पहले से चल रहा था। हाँ, तो ये तो इनका- उसमें लगे हुए थे कि हाँ। अंग्रेजों के पीछे लग के कि भाई अलग थोड़ा और मुल्क। ज्यादा दिला देना, हाँ और ज्यादा दिला देना। हाँ, बस ये इसमें कभी नहीं लड़े कि हाँ। एनीवे छोड़ो यार, जाने दो। और बताओ, कोई सवाल जवाब है ऑडियंस के? सर सवाल ले लेते हैं। जी राणा सर, सवाल ले ले। हम अपनी ही गुफ्तगू करते हैं आज। और सुनाए राणा भाई, ठीक है? कैसी ठीक गुजर रही है? गर्मी तो नहीं है यहाँ पे? वो सवाल जवाब ले लेते हैं जी। काफी सारे सवाल आए हुए थे कि आप जो है मेजर सर की जो है वो वीडियो खत्म क्यों कर दी, कर रही, क्योंकि 3 दिन हमने नहीं किया रिएक्ट। एक ने लिखा हुआ था, क्यों मेजर सर की वीडियो से डर लगता है, अब डर गए हो? तो बीच नहीं उनको नहीं, गाली नहीं दी हुई थी। तो वो जो है वो कोई और होगा गाली वाला। तो भाई इन सारे क्वेश्चन का ना एक जवाब है, डर मेजर साहब की बातों से नहीं है। डर मेजर साहब की इसी वीडियो में जो है वो जो बात कही गई कि यहाँ पे जो कानून बनाया गया, अमेंडमेंट की गई है 27th, ठीक है, उसमें क्या है कि आप जो है वो कुछ भी बोल सकते हैं, केस चल सकता है, वजीर आजम हो, सदर हो, या जो कोई भी हो। लेकिन एक आर्मी चीफ अगर वो ख़त्म भी हो जाता है, आर्मी चीफ के ओहदे से हट भी जाता है, रिटायर हो जाता है, तो उसके बाद भी ना कुछ पूछ सकता है, ना कोई टिप्पणी कर सकता है उस पर। अगर वो करेगा तो वो कानून की खिलाफ वर्जी होगी। तो आप बताएं, ये पूरी वीडियो में मेजर साहब को एक ही टॉपिक मिलता है आर्मी का, कि बस उनके खिलाफ बोलना है। तो अब उनके खिलाफ ये तो बोल सकते हैं, क्योंकि ये तो इंडिया में बैठे हुए हैं ना, हम बैठे हुए हैं पाकिस्तान में। हम उस पर अगर टिप्पणी करेंगे, कोई हमारे मुंह से ऐसी बात निकल जाती है, तो भुगतना किसको पड़ेगा? क्योंकि कानून पाकिस्तान में ये है ना कि आप नहीं कर सकते।
भुगतना किसको पड़ेगा? हमें। कानूनी वे से भी हम जो है वो मारे जाएंगे ना, हम कानूनी वे से लड़ सकेंगे फिर। तो कानूनी वे तो क्या लड़ना है हमने, तो ना ही हम जो है वो ऐसी कोई बात करने वाले हैं। लेकिन इसमें टॉपिक जो है ना मेन, वो सारे इनके जितने भी बात होती है ना, पहले इनकी वीडियो ठीक होती थी। मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ कि पहले वीडियो इनकी ठीक होती थी कि इन्होंने जो है कवर करना, कभी कोई न्यूज़ कवर करना, कोई फनी छोटी न्यूज़ छोटी कवर न्यूज़। करना, छोटी छोटी न्यूज़, कभी किसी जगह को पकड़ लेना। चले एक दो बीच में जो है फौज की बात हो जाती, लेकिन उसको हम जो है वो उस खबर को इग्नोर कर देते। तो बाकी जो न्यूज़ होती थी उस पे हंसी मजाक चल जाता है, यहाँ पे भी उधर भी। फैमिली जो है रिएक्शन, वो मतलब कि फैमिली चैनल है, मेजर राइट कहते हैं कि लाइटली इसमें जो है गुफ्तगू की जाती है। तो ये फौज के खिलाफ मतलब कि एक ही टॉपिक पे 18 मिनट, वो खुद भी सोच रहे थे, एक ही टॉपिक पे जो है 18 मिनट बोले हैं। तो मैं वही सोच रहा था कि न्यूज़ चेंज हो, कुछ शायद हो सकता कोई और न्यूज़ आए जिसको हमें भी मौका मिले को बोलने का। तो हम जो है वो इसलिए अब इनकी कम वीडियो जो है वो लेके आते हैं, क्योंकि इनके पास जो है वो टॉपिक, या तो जो इनके साथ प्रोड्यूसर हैं या कोई भी हैं, वो टॉपिक ही ऐसे लेके आते हैं। तो उनके पास हालांकि बहुत सारा कुछ हो रहा है पाकिस्तान में, और बहुत कुछ हो रहा है जो कि फनी भी है, हंसने वाला भी है, वैसे भी कोई हैपन हो रही है उस पर भी बोल सकते हैं। तो लेकिन ये है कि टॉपिक यहाँ पे जो डिस्कस हो रहा है चुनांचे मेजरली राइट में, वो सिर्फ और सिर्फ आर्मी को लेके हो रहा है। अब अवाम जो है वो, जो हमारे व्यूवर्स हैं, वो कहते हैं कि लेके आए जी, लेके आए, लेके आए। हम उनकी वजह से वीडियो फिर लेके आते हैं, तो आगे से वो टॉपिक ही ऐसा निकल आता है कि हम बोलते नहीं, फिर कहते हैं कि ये बोलते नहीं है, ये खुल के बोलते नहीं है। कैसे बोले? एक कानून बना हुआ है जिस मुल्क में, और हम उस मुल्क में रह रहे हैं, उस मुल्क में कानून, उसके खिलाफ कैसे बोल सकते हैं फिर? 4 दिन गायब हो जाए तो नीचे लिखते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। वो मैं देख रहा था एक वीडियो के, वो शोएब चौधरी की, अब वो टॉपिक ही चेंज कर गया, मतलब कि वो ब्लॉग बनाने शुरू कर गया है वहां पे, किसी कभी किसी जगह पे चला जाता है, कभी उसने वो स्ट्रीट रिएक्शन लेने ही छोड़ दिया है। क्या करें? यही बात है ना कि क्या करे अब वो, उसने टॉपिक ही किस्म का चेंज कर दिया। तो ये ना हो कि हम भी जो है वो इधर से गायब ही हो जाए बिल्कुल ही। तो खैर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम गायब हो भी जाएं, तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना, ना यूट्यूब को फर्क पड़ना है, ना आप लोगों को फर्क पड़ना है। और फर्क पड़ना है तो हमें पड़ना है भाई, सीधी सी बात है। या जो हमें वाकई देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, वाकई उनको फर्क पड़ेगा कि यार होते तो अच्छा होता, बस इतना ही पड़ेगा, बाकी इससे ज्यादा कुछ नहीं पड़ता। कमर था देने, चले जाओ। नहीं नहीं, बेशक आए कमेंट, अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। अगर कहते हैं तो यूट्यूब छोड़ भी देंगे, कोई मसला नहीं है, ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो लेकिन ये है कि यहाँ पे टॉपिक जो है वो जो डिस्कस किया गया, वो मेन टॉपिक था जी, वो जो इंडिया जो है वो जनाब का पानी जो है वो डाइवर्ट कर रहा है, लिंक कर रहा है, टनल बना रहा है। तो पाकिस्तान जो है उस पे ये बयान दे रहा है कि जी इंडिया जो है वो, इंडिया की साजिश है, वो क्या नाम है उसका, अहमद मीर जो है वो बोल रहा है कि इंडिया की साजिश है जी। तो भाई साजिश कैसे है इंडिया की? इंडिया ने तो खुल के बोला कि भाई हम पानी रोकेंगे। पानी रोकना मतलब बता के रोकना वो साजिश नहीं होती, वो तो खुलेआम धमकी दे के रोक रहा है ना। तो पाकिस्तान में बिलावल भुट्टो ने धमकी दी कि अगर पानी नहीं बहेगा तो खून बहेगा। अब वो जो हमारे DGI-SPR साहब हैं, उन्होंने जो है वो बयान दिया कि अगर पानी रोका तो सांसें बंद कर देंगे हम। तो सिर्फ हम फिर वक्त तो कोर्ट के चक्कर ही लगा रहे हैं, इंटरनेशनल कोर्ट के, कि वहां पे जो है वो फिर, लेकिन इंडिया वहां से रिफ्यूज कर रहा है कि हम मानते ही नहीं है उस कोर्ट को। तो अब क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये है कि अभी तक पानी बंद है, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। अभी तक हम सिर्फ कोर्ट में जा रहे हैं, इंटरनेशनल कोर्ट में जाके बयान ले रहे हैं, लेकिन इंडिया उसको रिफ्यूज कर रहा है। इंडिया कह रहा है कि हम तो मानते ही नहीं है इस कोर्ट को, हमारे नजदीक तो इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है कोर्ट की, तो फिर कैसे खुलेगा पानी? तो ये चीजें हैं। और साजिश नहीं ये कहेंगे क्योंकि ये खोल के कहा गया है। हाँ, साजिश तो वो चीज होती है ना जो कि सामने कुछ और पीछे कुछ और चल रहा हो, वो कहते हैं कि इन्होंने साजिश कर दी थी।
हमारे सामने तो ये कह रहे थे कि ये पानी हम आपको सारा देंगे, लेकिन पीछे से जो है आधा कट करके दूसरी साइड पे कर लिया, हमें पता भी नहीं चला। उन्होंने तो खोल के कहा कि हम बंद करेंगे और अपने पानी को डाइवर्ट करेंगे, हम दूसरी जगह पे लिंक करेंगे। तो ये चीजें जो है वो इन्होंने खुल के कही हुई हैं, उसी टॉपिक पे था। और उसके अलावा जो है वो यूएस ने जो है वो उसको टेररिस्ट जमात घोषित करने में जो है वो मतलब कि इनकार कर दिया। ये मुझे ये न्यूज़ यकीन करें हजम नहीं हुई। अमेरिका बीएलए को मतलब कि रिफ्यूज मतलब कि एक टेररिस्ट जमात घोषित करने से पीछे हट जाए, वो भी इस टाइम जब जो है आसम मुनीर और शहबाज शरीफ उनके नज़दीकी हैं। हजम नहीं होती ये बात। और चाइना ने तो ज़ाहिर एक्सेप्ट करनी करना, हो सकता है चाइना की वजह से ना कर रहा हो। वो यही बात कि जैसे इनको भी शक पड़ेगा कि कहीं बीएलए की कहीं उसी की पैदावार तो नहीं है यूएस की। तो फिर उसकी बात हुई कि उनके पास हथियार आ रहे हैं, वो तो अफगानिस्तान से आ रहे हैं। अफगानिस्तान में काफ़ी हथियार छोड़ के गया है अमेरिका, जानबूझ के छोड़ के गया है कि ये विवाद फैलता रहे और इस अमन शांति ना रहे कहीं पे भी इस खित्ते में। ये तो ब्रिटिश और अमेरिका तो ये भाई 1947 से यही चाहते हैं कि इस खित्ते में कभी अमन ना आए। और कभी किसी को मोहरा बना लिया, कभी किसी को मोहरा बना लिया, कभी किसी पे साजिश कर दी, कभी किसी पे चाल चाल दी, कभी MI जो 6 है वो, कभी CIA, कभी कोई जो है उठ के जो है वो कोई ना कोई ऐसी चीज़ें बीच में कर देती है कि सारा माहौल ख़राब हो जाता है। और इस खित्ते में कभी जो है वो अमन ना आए, ये तो वो चाहती है वेस्टर्न मीडिया, वेस्टर्न कंट्रीज वो तो चाहते हैं ये सारा कुछ। इसलिए उन्होंने अफगानिस्तान में वो सारा जो है माल छोड़ के, लेकिन अब वो बलूचिस्तान को जा रहा है। बलूचिस्तान जो है वो फिर आगे अपना उसका इस्तेमाल कर रहा है। तो अब अमेरिका उसको जो है वो डिनाई कर रहा है कि मतलब उसको इनकार कर रहा है वो टेररिस्ट जमात कहने में। तो मतलब कि कोई ना कोई पीछे कारण है उस चीज़ का। हो सकता है कि उस BLA को सपोर्ट हो अमेरिका की, ये भी हो सकता है। तो लेकिन ये न्यूज़ अभी मतलब कि इतनी हजम नहीं हो रही। तो बहरहाल फिर अपना फ्रीडम की बात की कि फ्रीडम में जो है वो जब आज़ादी की जंग लड़ रहे थे उस वक्त यहाँ पे लाहौरी जो है वो माइंडसेट कि कोई भी बंदा जो है फ्रीडम फाइटर नहीं था। उधर बलूचिस्तान में थे, उधर खैबर पख्तूनख्वा में थे, तो वो लड़ रहे थे। उधर उसके बाद जो है वो भगत सिंह थे। तो मतलब कि उन्होंने कहा कि सिख थे जो पंजाब की तरफ से जो है वो एक किस्म की आंदोलन में जो है वो कर रहे थे, जो मतलब कि मुखालिफ थे, फ्रीडम फाइटर थे। तो ये चीज़ें जो है वो ये मेंशन कर रहे हैं बीच में। तो फिर दूसरे ने कहा कि पाकिस्तान जो अपना क्या नाम है उनका, फ्रीडम फाइटर ही है ना वो भी, तो वो कह रहे थे कि अपना पाकिस्तान तो अलग मुल्क लेने की खातिर जो है वो ये सारा कुछ कर रहा था। उससे पहले तो वो फ्रीडम फाइटर कैसे रोल अदा करते। ये बात भी फेंकने वाली नहीं है, क्योंकि एक दो दिन की तो बात नहीं है ना कि आप पाकिस्तान बोला कि ये पाकिस्तान हमें चाहिए तो हमें अलग कर दो। वो आधी रोटी पूरी थोड़ी थी कि आधी आधी करके दे दी ऐसे ऐसे। तो ये सालों लगे होंगे इस चीज़ पे, गौर व फिक्र किया होगा, सारा कुछ हुआ होगा, तो ये पहले से ही चल रहा होगा हमें अलग मुल्क चाहिए, हमें अलग मुल्क चाहिए। तो बहरहाल ये टॉपिक असल में फौज के ही होते हैं सिर्फ मेजरली राइट में। अब इसके अलावा कोई टॉपिक इतना खास होता नहीं है कोई, जिस वजह से हम जो है कम लेके आते हैं। ये नहीं कि लेके नहीं आएंगे, लेके आएंगे, लेकिन जो मेन अगर कोई टॉपिक सामने नजर आया ना तो फिर ले आया करेंगे। लेकिन ये है कि अगर ये सिर्फ फौज के खिलाफ ही होनी है वीडियो तो फिर तो भाई माजरत है, हमारे हाथ खड़े हैं, हम नहीं लेके आएंगे फिर मुश्किल है। पहले ये था कि मिक्स न्यूज़ होती थी इनकी, तो उसमें चले रिएक्ट हो जाता था। लेकिन अभी जो इन्होंने न्यूज़ दी है ना यार, देखें अगर इंडिया की तरफ से ये कहा गया है कि पानी जो है वो रोक कर तो वो अपने कंट्री में रखना चाहते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है सिंधु नदी जो है वो वहीं से आती है। जो मुआहिदा हुआ था सिंध तास नदी के ऊपर, वो मुआहिदा भी कैंसिल हो गया। उस मुआहिदे की कुछ जो है ना वो मर्यादा थी और उनमें वो सारी शराइत लिखी हुई थी कि अगर पाकिस्तान की तरफ से ये चीज़ें होती हैं
तो ये मुआहिदा जो है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन वो खत्म भी पाकिस्तान की तरफ से जो है वो किया गया, और उसके बाद इंडिया यही चाहता था कि आपकी तरफ से खत्म हो। ये सारी चीजें हो गई। जब वो हो गई हैं तो अब उस चीज को बहाल करवाने के लिए काफी ज्यादा जो है वो टाइम लग सकता है, और कंप्रोमाइज जो चीजें होनी है वो इंडिया की शराइत यही है कि भाई किसी किस्म का जो टेररिज्म है ना वो नहीं होना चाहिए। अगर वो होगा तो खून और पानी जो है वो एक साथ नहीं चल सकते। ये सारी चीजें जो है आपको बदलनी होंगी और अपनी सोच को चेंज करना होगा। पाकिस्तान की जो भी सरकारें आई हैं, अगर वो कंट्री के साथ वाकई मुखलस होती तो भाई डैम बनाते ना आप लोगों ने डैम ही नहीं बनाए। जब डैम नहीं बनाए, यहाँ पे काला बाग डैम जो है वो सियासत के भेंट चढ़ गए, तो उसमें अवाम की तो कोई फिक्र ही नहीं है, वो बनने दिया ही नहीं जा रहा। वो सियासी पार्टियां कुछ इस तरह की हैं कि उनका वो एरिया बीच में आता है जिसकी वजह से वो डैम नहीं बना। उसके बाद चीफ जस्टिस यहाँ के साकब निसार साहब, आप देख लें कि कितने मुखलिस लोग हैं वहाँ यहाँ पे। उन्होंने जब डैम के लिए बोला तो पाकिस्तानी ओवरसीज जो थे उन्होंने बड़ी फंडिंग की है। पाकिस्तान दिहाड़ीदार मजदूर बंदा जो है उसने भी फंडिंग की। आप अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ से। तो वो सारा पैसा भाई साहब जो है वो लेकर भाग गए हैं। तो अब डैम है नहीं है, वो पानी अगर रोक रहा है इंडिया, उसके बाद मुतबादल जो है वो प्लान भी नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है ना मेरे ख्याल में अपनी गलती हैं। जब तक इन गलतियों को नहीं सुधारेंगे तब तक जो है वो पानी वाली प्रॉब्लम, ये सारी चीजें जो है वो चलती रहेंगी साथ साथ। कोई भी कंट्री जो है ना उसको पता होता है कि भाई मेरे लिए आने वाले टाइम में ये मसाइल हो सकते हैं कि हमारे पड़ोसी जो कंट्री हैं उनके साथ हमारी उस तरह से नहीं बन रही जिस तरह से बननी चाहिए। तो इसके मुतबादल अगर इंडिया की तरफ से ये होता है तो हमारे पास कोई प्लान है। ये चीजें जब नहीं की जाएंगी, तैयारी जो है वो नहीं की जाएगी, तो फिर दिक्कत तो होगी। अब पानी वाला मसला इंटरनेशनल कोर्ट में लेकर जाया जा रहा है, लेकिन इंडिया भाई वो एक खुद मुख्तार कंट्री है, उसकी अपनी मर्जी है, वो वहां पे जस्टिफाई कर सकता है। और उन्होंने कहा है जी कि हम इस कोर्ट को मानते ही नहीं है। जाहिर सी बात है उनके पास वो सारी चीजें जो है लीगल वे से वो डॉक्यूमेंट्स जो मुआहिदा हुआ था वो मौजूद है। अगर वहां पे फैसला जाता भी है तो वो वहां पे अपने आप को जो है मेरे ख्याल में क्लियर साबित कर सकते हैं। और एक और चीज़ मेंशन करूंगा कि इन्होंने कहा कि फाइटर जेट जो है वो खरीदने लगा है अपना J-35। तो भाई वो तो ज़रूरी है ना, उससे तो इनका नहीं, डिफेंस सिस्टम अपना मजबूत रखना चाहिए। वो जदीद दौर के साथ जो है वो चलना चाहिए भाई। जब पता है कि कहीं ना कहीं से जंग जो है मुसल्लत हो सकती है, कहीं से भी हो सकती है, तो फिर जो है उसके बाद आपके पास हथियार भी होने चाहिए। तो जहाज़ जो है वो अपना 5th जनरेशन के हैं J-35, तो वो चाइना से ले रहा है, पहले भी चाइना से ही हम लेते हैं। तो क्या उसके बदले दे रहा है, ये बजट बढ़ रहा है ना, तो उसी में से जाएगा, या कुछ जो है वो और चीज़ें जगह दे दी जाएंगी। और दूसरा चाइना भी जो है वो हमें शायद हो सकता है बीच में रिलीफ भी देता है, उसमें कुछ कीमत कम पे देता है। अमेरिका से अगर मांगेंगे तो अमेरिका भाई सीधी सी बात है, अमेरिका ने तो पैसे लेने हैं। तो पाकिस्तान के पास पैसे इतने है नहीं है कि पाकिस्तान वो उसके F-35 खरीद सके। जेबें खाली है, क्या करें फिर। तो लेकिन ये है कि खरीदना, अगर वो खरीद रहा है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान उसके वो जमीन दे रहा है। बेहतर कर रहा है। खैर एनीवेज जी, मौजू अच्छे थे। अली भाई ने डिस्कस किया और समीर भाई ने हैंड्स अप है मेरी तरफ से। बहरहाल जो हामिद मीर का बयान था, यार सीनियर जो है पर्सन हो तुम, थोड़ा सा तो मतलब कि यार इस चीज़ के ऊपर प्रॉपर बात कर लो। कह रहे हैं कि हम और मुद्दे में लगे हुए थे, दुनिया को जो है अमन का गहवारा बनाने में लगे हुए थे और हमारे पीछे साजिश हो गई। ये साजिश जो है ना, ये अगर साजिश ही मान लो, इसको पहले उन्होंने बोल दिया था और सबको पता था कि इंडिया जो है वो प्लान क्रिएट कर रहा है डाइवर्ट करने का। और पता नहीं हमने कब आलोक सर की वीडियो की थी, ठीक है, तो उन्होंने कहा था कि डाइवर्ट होने लगा है पानी, और इंडिया आज नहीं कल नहीं एकदम से थोड़ी हो जाएगा, टाइम लगेगा इस चीज़ के ऊपर, और हम कर रहे हैं। और आई वॉज 100% श्योर कि भाई आज नहीं कल नहीं परसों इंडिया ने कर लेना है। अगर आलोक सर बात कर रहे हैं तो ऑथेंटिक खबर है, और ये पाकिस्तान में चली होगी, पाकिस्तान के बहुत सारे लोगों ने देखी होगी। और
जो भाई हुकूमत में होल्ड कर रहे हैं लोग, सारी सिचुएशन उनको पता होगी, उसके बावजूद भी कुछ नहीं किया गया। मुझे समझ नहीं आती कि ऑन मीडिया आकर सारा बयान दिया जाता है, सारा नैरेटिव पेश किया जाता है, उसमें क्या क्या चीज़ें हो जाएंगी, क्या क्या हादसात हैं, उनके ऊपर सारा बात हो जाती है। जब बारी आती है अमल करने की, ठीक है, प्लान इम्प्लीमेंट करने की, तो वो कोई क्यों नहीं करता। ये प्लान बना रहे हैं कि यार वो सैलाब आएगा तो हम उसको रोक लेंगे, पानी इतना छोड़ेंगे, तुम्हारे डैमों में पानी कम है। रीज़न क्या बता रहे हैं कि डैमों में पानी कम है तो वो ऑलमोस्ट जो है वो कवर अप ही होगा, तो सैलाब की सिचुएशन नहीं बनेगी, अगर बन भी गई तो हम लोगों को बचा लेंगे। यार मुंह से गाली निकलने लगी है कि यार आप डैम क्यों नहीं क्रिएट करते उनके नीचे, वो चीज़ क्यों नहीं हो रही। क्या पानी भी वहाँ पे स्टोर करें, बिजली भी क्रिएट होगी, ठीक है, इन अ ईज वे, आपको खतरा भी नहीं होगा, आप अपनी मर्जी से पानी जो है वो छोड़ सकते हैं, ना वो बन टूटे, ना वो लोग डूबे, ना फसलें तबाह हों। इस सारी सिचुएशन वहाँ से खराब। अब भाई वो जो कह रहे हैं ना कि पानी भी नहीं मिलेगा आपको, नहीं, अगर ये डाइवर्ट हो जाए ना तो फिर डैम बनाने का क्या फायदा। नहीं वो अब डाइवर्ट होने का, नहीं भाई, बात बारिशें कर रहा वगैरह हूँ जो होती हैं, चले उनका पानी देखिए स्टोरेज करें। देखिए उन्होंने तरह की हो जाएगी उन्होंने तो। कियास बताया था, लोग सर की वीडियो में भी मेंशन किया गया था, और कुछ दिन पहले भी एक वीडियो उनकी थी, और मैंने वीडियो में बताया था जब बात हुई थी कि एक कह लें कि सिस्टम का एक कैरियो है, कुछ हिसाब से चलता है कि भाई उनके पास जो है इतना पानी वो स्टोर कर सकते हैं, इतना वो रख सकते हैं, इतना छोड़ सकते हैं। उन्होंने पानी छोड़ना ही छोड़ना है, और उस हिसाब से पानी नीचे आना है। और अगर आपके पास डैम होंगे, स्टोर कर सकेंगे लॉन्ग टर्म के ऊपर, बिजली क्रिएट कर सकेंगे भाई, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। ज़रूरी थोड़ी होती है खुश्क तो नहीं ना रहने वाला। अभी भी पानी जो है दरिया झेलम, हमने लास्ट टाइम विजिट किया था 22-23 तारीख को, तो ठीक ठाक पानी था वहाँ पे। वो जगह जो खुश्क नज़र आती थी उनके ऊपर भी पानी आया हुआ था, ठीक है, मतलब पानी का लेवल बढ़ा। कहाँ से आ गया पानी भाई? आया है पानी, आता है, लेकिन ये है कि बात ये है कि भाई अभी से आप जो है, मतलब कुछ सालों से इम्प्लीमेंट कर लेते, अभी वो डैम क्रिएट हो चुके होते, तो कुछ ना कुछ आप जो है उसके ऊपर सर्वाइव कर सकते थे। नाउ वन आपके पास ऑप्शन ही नहीं बच रही कोई, वो डाइवर्ट कर लेंगे, क्लियर कट मैं बता रहा हूँ, पानी बिल्कुल इधर तो डैम है ना बना हुआ झेलम के ऊपर, ठीक है। इधर अगर इंडिया छोड़ता भी है तो इतना खतरा नहीं है, अगर इंडिया से मतलब एक्स्ट्रा आता भी है तो इतना खतरा नहीं है। आपको पता है पिछले दिनों जब सैलाब आया तो झेलम में नहीं आया था, बिल्कुल बड़ा कंट्रोल तो था। कंट्रोल था क्योंकि डैम की वजह से। बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि डैम होने चाहिए, तो मैं भी कहता हूँ कि डैम होने चाहिए, और बाकी दरियाओं के पास भी जो है वो डैम होने चाहिए पाकिस्तान में, ताकि जो सैलाब आते हैं ये ना आए, क्योंकि आगे अब सावन फिर से आने वाला है। अब कितनी बारिशें होंगी, कुछ तो कह रहे हैं कि बारिशें बहुत कम होंगी, लेकिन कोई पता नहीं होता भाई बारिशों का, ये ना हो गए पहले से भी ज्यादा हो जाए। अननिमन हो रही है। तो अगर बारिशें शुरू हो गई तो फिर वो पानी एक्स्ट्रा फिर से जो है सैलाब लेके आएगा। हाँ तो फिर किस तरह कंट्रोल करेंगे, ये चीज़ें तो होनी डैम तो चाहिए। होना चाहिए था, लेकिन अगर वो डैम बना भी लेते हैं फिर उसके बाद डाइवर्ट एरिया कर लेता है तो फिर डैम का क्या ये करेंगे। भाई उनका आइडिया बाद में क्रिएट हुआ है जब ये सारा चले बना मिशन तो देने, संतोर। ये तो मुद्दा खत्म होगा ना कि पाकिस्तान में ज्यादा बारिशों की वजह से सैलाब आने का खदशा है। और ज्यादा बारिशों तो सैलाब इसीलिए आने का खदशा है ना, अगर इंडिया डाइवर्ट कर लेता है ना फिर आपके यहाँ कोई सैलाब नहीं आएगा, फिर अब जितनी यहाँ भी पानी बारिश भी नहीं आएगा। यही ना, फिर सैलाब नहीं यहाँ आएगा, पे तो गुज्जर नाले का पानी नहीं संभाला जाता, फिर इतना नहीं पानी आएगा। आता है यार। फिर नहीं आएगा अच्छा यार ये अगर डाइवर्ट हो गया तो। देखते हैं। बहरहाल जी, यही मौजूद थे और यही चीज़ें थी डिस्कस करने को जो हम कर सकते थे। आप भी समझ सकते हैं हम जो है माड़े बंदे हैं, कहाँ तक हम जो है इसको, आपने तो हमारा केस भी नहीं लड़ना आपने तो नीचे कमेंट्स करना है। अली भाई, राणा भाई गायब भी हो गए हो। समीर नहीं, भैया, नहीं, समीर भैया, थोड़ा कह रहा है कि ज्यादा बोलते थे ना, समीर बोलती भैया, बंद हो गई मेरा है। तो वैसे भी कह रहे थे ना कि उसका ISI का को बोल के तो सॉफ्टवेयर अपडेट करवाने। ये वो ज्यादा डरा, बोलते वो तब से डरा हुआ है। नहीं मैं नहीं डरा, वैसे मैं कह रहा हूँ कि मेरा तो भाई वैसे मैं भी तो डर डरता हूँ, सीधी सी बात है, मैं ये दावा नहीं करता कि मैं नहीं डरा हुआ। इसने हाल उठा लिया है। खैर एनीवेज, वीडियो वाइंड अप करते हैं। आप भी जानते हैं भाई उसमें जो जिस किस्म के मौजू हैं हम उसके ऊपर वार्तालाप नहीं कर सकते, और रिस्ट्रिक्शन है इस चीज़ को लेकर, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। और बाकी कमेंट सेक्शन ओपन है जी आपके लिए, अपना प्यार मोहब्बत जो है आप वहाँ पे जो है वो निकाल सकते हैं।
और इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।